अरे इसलिए लिखा कि तुम उसको पढ़ते हो और तुम्हारी समझ में कुछ आता नहीं है, इसलिए लिखा है। समझ रहे ना? एक दफे तुमको यदि ये सचमुच जानना है, वैसे तो अन्ना जी ने 18 लिखे, 14 पॉइंट लिखे हैं, तो एक दफे ईमानदारी से उनको भी रख लो जिन जिनको तुम्हें रखना है, पुराने जो नए पुराने जितने हैं, और इसको भी रख लो, और फिर एक साथ हर गाथा पर सबका पढ़ो और स्वाध्याय करो, और फिर अंत तक कर लेना, फिर मेरे पास आना ये प्रश्न पूछने, क्योंकि मैंने ये कर लिया है तो मुझे मालूम है। इतनी कठिनाई थी उसमें, कई पूछो अभय कुमार जी से कि कई दफे हमारी समझ में संस्कृत पढ़ने से आता था, हिंदी पढ़ने से नहीं आता है ना? हिंदी पढ़ते तो बस समझ में नहीं आती, संस्कृत पढ़ते तो समझ में आती। अब तुम संस्कृत जानते नहीं, तुम क्या करोगे? ये रमेश जी है ना बैठे, वो रमेश, इनने मेरे से कहा है जी आकर के कि दादा मैंने 750 पेज 47 शक्तियों के गुरुदेव के पढ़े थे, और जितना मेरा माथा क्लियर नहीं हुआ था, ये आपके 40 पेज पढ़ करके उससे ज़्यादा मेरा माथा क्लियर हो गया। क्यों रमेश, सही बात है झूठी है? ये बैठा है रमेश सामने तुम्हारे, जैन दर्शनाचारी। जैन दर्शनाचार्यों को भी इतना फर्क पड़ता है, तुम किस खेत की मूली हो? इन्हें भी लगता है कुछ आसान हुआ है, कोई फायदा हुआ है, और नहीं सही तो हम अपना स्वाध्याय करें, हम अपना लिखें, इसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? हम काय को मनुष्य काय में निकालते, कहानी किस्सों में निकालते, समय सार के पढ़ने पढ़ाने में नहीं निकालते, लिखने में नहीं निकालते, तो काय में निकालते? हम अपने शुद्धि के लिए, उपयोग की शुद्धि के लिए भी तो ये काम कर सकते हैं। हमने 15 वर्ष इस समय सार के में लगाए। समय सार से शुरू किया था मालूम 51-52 में, 91-2 में, और अभी समाप्त हुआ 11 साल में। और फिर ये लिखा, फिर समय सार का सार लिखा, ख्याल में आई ना? प्रवचन रत्नाकर दादा ने लिखे, अनुवाद करे, तो 5000 पेज संपादन करने के नाम पर वे पढ़े। मैं उन संपादकों में से नहीं हूं कि एक अक्षर नहीं पढ़ा और नाम ठोक दिया अपना संतापक का। मेरे को एक पेज पढ़ने को नहीं मिलेगा, उसका एक पेज पूरे पढ़ लूंगा तो मेरा नाम कोई संपादक में नहीं डाल सकता। नहीं, मेरा नाम नहीं डाल, मुझे कहा तुमने पढ़ने को दिया? अभी अभी मेरे पास दिल्ली से आई फोन कि दादा आपका नाम प्राकृत विद्या में संपादक ही में जा रहा है, चल रहा है, समय सार विशेषांक छप रहा है, और आपको एक संपादकीय लिखना है। मैं कहा तुमने 2 लेख मंगाए थे, निमित्त उपादान और निश्चय व्यवहार में मैंने भेज दिए, तो उनमें से एक हम संपादकीय में दे रहे हैं। कि मैंने कहा देखो मिस्टर ये नहीं चलेगा, मेरा नाम नहीं दे सकते आप। बोले महाराज ने कहा है। मैंने कहा देखो तुम बहुत होशियार आदमी हो, बस महाराज का नाम लेकर के ये करना चाहते हो, ये नहीं चलेगा। नहीं सर आप आगे तलाश लो। तो मैंने कहा एक एक अक्षर पूजा मैटर भेजो, भेजा यहाँ भेजो, मैं आदि से अंत तक एक एक मैटर उसका देखूंगा, तब मैं अपना नाम उसमें डालने दूंगा, नहीं तो मैं अपना नाम उसमें नहीं डालने। क्या तो अपने उपयोग की शुद्धि के लिए समझे, कहते हैं ना, समझता बहुत व्यवस्थित हमारे दिमाग में आ गई है बात, इसे लिख दो, शायद किसी के भाग्य से किसी की का भाग्य खुल जाए और उसकी समझ में आ जाए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि यदि बिल्कुल अनुपयोगी है तो आप नहीं पढ़ो, इसके लिए आप स्वतंत्र है ना, इससे क्या तकलीफ होगी आपको या किसी देश वाले को, किसी को क्या तकलीफ होगी? वाह, समाज का लाखों रुपया बर्बाद कर दिया। समाज का किया, तेरा तो नहीं किया ना, तेरे को तो मुफ्त में मिली है ना, तेरे को तो 100 रुपये का माल 50 रुपये में मिला है ना, फिर 100 का माल 25 में मिला है ना, फिर 10 में मिला है ना, फिर फ्री में मिला है ना, तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और ₹2 बचते सेठ जी के पास तो काय में लगते, लेटरिन बाथरूम में। कहां दुरुपयोग हो गया? किसका दुरुपयोग हो गया? बोल कहां लगाना चाहता था? इससे बढ़िया और क्या काम है इस जगत में कि जिसमें तू ये लगाना चाहता था? मैं तो अभी भी ये कहता हूं कि यदि किसी को कुछ करना है तो ये नहीं समय सार, मतलब मेरी इस टीका से मतलब नहीं है, मोक्षमार्ग प्रकाशक,
ऐसा हिंदुस्तान का एक दिगंबर श्वेतांबर मंदिर बाकी नहीं रहना चाहिए कि जिसमें जाकर के ये ना पहुंचे। आपको बताता हूं एक बात, तो पापड़ीवाल कब हुआ ना, कब हुए ना 1400, हाँ जीवराज पापड़ीवाल नाम के एक सेठ हुए हैं, और वो कब 1598 संवत में उन्होंने, जब मुसलमानों ने मूर्तियां तोड़ी अपनी, तो उन्होंने 1.25 लाख मूर्तियां इस जयपुर में बनवाई संगमरमर की। कितनी? 1.25 लाख। और उनकी प्रतिष्ठा कराई। और उस वक्त बैलगाड़ी चलती थी, तो बैलगाड़ी में रख रख कर सारे देश के घूम घूम कर, तुम्हारी मूर्ति खत्म हो गई ना, सब तोड़ डाली ना उनने, इनमें से छांट लो कितनी चाहिए तुम्हें और रखो पूजा। सारे देश के मंदिर मंदिर में जाकर मूर्तियां रखवाई, अभी आज मिलती हैं वो सब, एक संवत, एक सन, एक जीवराज पापड़ीवाल नाम, वो मिलती हैं। बोलिए, कल्पना करो उसका। क्या करते हो तुम? अरे ले जाओ 10 लाख छपाओ और कारों में भर कर, तो तुम्हारे पास कार है, वे तो बेचारे बेकार थे, कारों में भर करके ले जाओ और एक एक गांव में, एक एक मंदिर में जाकर के हाथ पैर जोड़ के देके आओ। तुम कहते हो ने बर्बाद कर दिया। मैं ये करने वाला हूं जयपुर में, शांति मैंने नक्की कर लिया है कि जयपुर में गाड़ी लेकर के और एक एक मंदिर में एक एक उसके प्रेसिडेंट के पास जाकर के समझा गए, क्योंकि वो ये नहीं कि हमारे जबरदस्ती रख दिया कोई, और उसे देके आएंगे। 300 मंदिर है, 300 कम से कम देख, ज्यादा के देके आएंगे। ऐसा नहीं कि जिसको चाहिए हो ले जाओ, है ना। वो आप वो बनाते ना, आप क्या बांटते हो, कहीं शादी मादी होती बायना बांट, अपने बायना बोलते हैं, क्या बोलते हो, समझ गए ना। वो बायना जैसा बांट के आए हम, और हमें बांटने, किताब बांटने वाले भी मिलेंगे और बांटने वाले विद्यार्थी भी मिलेंगे और हम भी मिलेंगे और गाड़ी भी मिलेगी और बांट के आएंगे। पढ़ने वाले भी मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे पढ़ने वाले? अरे कोई पढ़ने वाले गली गली में पैदा हो गए, इसलिए तो हमें ऐसा भाव आ रहा है। बुढ़े फरमाते थे ना। एक बात कह के समाप्त करता हूं। अभिज्ञान शाकुंतल में, शांति पढ़ा है कि नहीं? उसमें एक ऐसा वर्णन आता है कि महाराजा दुष्यंत थे ना, तो वे शिकार खेलने जंगल में गए थे। वो जंगल में गए थे, उन्होंने वहाँ शकुंतला को देखा, तो उस पर वो मोहित हो गए। मोहित हो गए तो पता लगाओगे किसकी लड़की है, तो लगाया कि ये कण्व ऋषि की लड़की है, माने ब्राह्मण की लड़की है। और उनके शास्त्रों में ये लिखा है कि ब्राह्मण की लड़की को क्षत्रिय नहीं ले सकता, क्षत्रिय की लड़की को ब्राह्मण ले सकता है, ख्याल में है ना। क्षत्रिय ले सकता है, क्षत्रिय की, वैश्य की और शूद्र की, तीनों को, लेकिन ब्राह्मण की लड़की को नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा ये ब्राह्मण की लड़की है और मैं क्षत्रिय हूं और मेरा मन इस पर चला गया। वो सोचता है कि अब ये तो बात बेकार होगी, कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। वहां कालिदास ने लिखा कि वो कहता है कि मेरा मन इस पे गया है, तो ये गारंटी से क्षत्रिय की लड़की है, ब्राह्मण की हो ही नहीं सकती। जाओ पूछो उस ऋषि से, जाके पूछो कण्व ऋषि से कि उसकी बेटी है क्या ये। कि क्यों? मैं कहता हूं ना, उसमें तो क्या लिखा, महापुरुषों का मन स्थान में नहीं जाता। स्थान समझ गए ना, कि जो बात नहीं हो, यानी ये मेरे योग्य नहीं होती तो मेरा मन इस पर जाता ही नहीं। वो जाके कण्व ऋषि से पूछा तो उनने कहा भैया हमारी नहीं है, ये तो हमें जंगल में फलाने फलाने राजा छोड़ गया था, वो हमारे पालने के जुम्मे करके दे गया, तो हमने तो पाली है, ये तो राजकुमारी है। कि मैंने कहा था कि महापुरुषों का मन स्थान में नहीं जाता। अब मैं ये तो कह नहीं सकता हूं कि मैं महापुरुष हूं तो मेरा विकल्प निरर्थक नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा तीव्र विकल्प आया है तो गारंटी से सफल होगा लिमिटेड काल के भीतर। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि नेगेटिव हमारे समाज में क्या हो गया है। मैं बड़े बड़े आदमियों का नाम लेके बता सकता हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं। अब शास्त्र जरूरत नहीं है, घर घर में बहुत रखे हैं, अब कहाँ रखें, कौन पढ़ता है? अरे जितना शास्त्र अपने पढ़े जाते हैं दुनिया में कोई के नहीं पढ़े जाते हैं। जितना स्वाध्याय की प्रवृत्ति अपनी है
घर घर जनवाणी पहुंचाई, गांव गांव में जाके पढ़ाया, प्रवचन किया। कि हम एक तरफा काम थोड़ी कर रहे हैं, गांव गांव में पढ़ाने वालों को भेज रहे, वे पढ़ाएंगे तो वो पढ़ेंगे। और अब वो दिन दूर नहीं है कि मैंने कहा था इसी सभा में, तो कई दफे, एक दफे नहीं, कि एक दिन वो आएगा कि हर संस्था में मेरा विद्यार्थी बैठा होगा। अपने मुखियों की संख्या में एक एक नहीं, एक एक में 6-6 बैठे हैं और मांग रहे वो। और अब तो देखो बेंगलोर से महाराज की मांग आई कि हमें पढ़ाने विद्वान भेजो। और हमने अपने एक विद्यार्थी जिसका भी पुरस्कार दिया ना, दादाजी ले गए, मुझे आ रहा था दादाजी को दादाजी पुरस्कार दे रहे हैं, क्या है? वो विद्यार्थी उन्हें पढ़ाने गया और कमाल पैदा हो रहा है, सब खुश हैं। तरुण सागर भी बैठते हैं कभी कभी, वो भी पढ़ते हैं समय सार। अबे न मालूम इन आंखों को और क्या क्या देखना है, समझ में है ना? अभी उन सब में पहुंचेंगे हम, सब पढ़ेंगे। एक दफे मैंने कहा था, याद है सब, कि समय सार पढ़ना होगा तो कान्जी स्वामी की शरण में आना ही पड़ेगा। क्यों? प्रवचन रत्ना करके बिना समय सार कैसे समझेगा? बताओ कैसे समझेगा? बताओ मुझे उपाय है, बताओ। संस्कृत प्राकृत से तो कोई समझते नहीं है। और जतिन छाबड़ा की टीका भी बहुत पुरानी हो गई, अब उसके हिंदी बाद हिंदी के हिंदी, हिंदी के हिंदी हो रहे, जगह 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 कर रहे, हो रहे कि नहीं हो रहे? अन्यथा शरणम नास्ति ममेवे शरणम तमेव नहीं। कोई यदि समय सार को समझना होगा तो गुरुदेव तो चले गए, लेकिन अभी हम जिंदा हैं, हमारे पास आना पड़ेगा। विद्यानंद जी ने भरी सभा में ये बात कही, कैसेट में है, कि मुझे समय सार सुनने का भाव आया तो मैंने सोचा कि आज हिंदुस्तान में यदि समय सार का कोई विशेषज्ञ है तो डॉक्टर भारल है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मुझे 8 दिन समय सार सुनाओ। और नहीं समय सार समझना हो तो अनंत काल तक संसार में रखना हो तो रखो, क्योंकि संसार से पार होने का उपाय तो इस समय सार में बताया गया है। समय सार परमागम की दूसरी गाथा पर चर्चा चल रही है। समय सार की एक एक गाथा में कितना मर्म भरा है। ये शिविर आरंभ नहीं हुआ, उसके पहले यहाँ पर एक विद्यार्थी का जो प्रवचन था और उसने दृष्टि के विषय के बारे में कुछ बोला, बहुत अच्छा बोला, प्रवचन बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें मुझे लगा कि इसकी समझ में कुछ गड़बड़ है। उस पर जो कमेंट्स हुआ उसमें भी कोई उस पर टिप्पणी नहीं की गई थी। तो मैंने कमेंट्स करने वाले को और विद्यार्थी को अपने पास बुलाया और उससे वो बात समझने की कोशिश की। फिर मैंने उससे ये समझने की कोशिश की कि ये तुम्हारे पास आया कहाँ से, मुझे वो स्रोत चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे किसी को एक्शन लेना है, इसलिए कि मैं स्रोत को ठीक करूं तो बाकी सब ठीक होगा मुकुंद भाई। क्योंकि नहीं तो वो कहीं से किसी के दिमाग में कीड़ा लगा होगा और वो ऐसे ही फैलता रहेगा और हमारे महाविद्यालय के नाम से फैलता रहेगा और उसमें मेरे नाम से भी फैलता रहेगा। सब स्पष्ट किया और मुझे को तीव्रता से विकल्प आया कि अब दृष्टि के विषय पर एक दफ़े फिर व्याख्यान करना चाहिए विस्तार से, कि जिससे सबके दिमाग में, और साल में एक दफ़े करना चाहिए, जो नए नए विद्यार्थी आते हैं उनके दिमाग में सब बात स्पष्ट होती जाए। तो इस शिविर में ये आया कि उस पर व्याख्यान किए जाएं, ख्याल में है ना। तो सोचा था कि अभी पहली, मैंने पूछा भी उस शिविर में कितना तक हुआ था समय सार, अपन ने शुरू से किया है, तो पहली गाथा तक हुआ था। तो मैंने कहा 2-3 गाथा में तो कोई माल है नहीं, तो एक आध व्याख्यान में पहुंच के वहाँ पहुंच जाएंगे और फिर उस पर व्याख्यान करेंगे। और अभी तो दूसरी गाथा में इतना माल निकल रहा है कि अभी तो उसमें से ही नहीं निकल पा रहे, ख्याल में है ना। और वो वैसा अभी रह गया है, मैं करूँगा आगे, हो सकता है शिविरों में करूँ, हो सकता है अपने महाविद्यालय के, मेरी तबीयत ठीक नहीं उस हिसाब से यहाँ करूँगा जरूर।
और फिर अन्ना जी ने कहा कि द्वारा एक किताब भी द्वारा लिखेंगे, जो अपनी दृष्टि की विषय किताब है उसको और प्रमाणित करके लिखेंगे। मैं ये बात इसमें वो संकेत आपको बताना चाहता हूँ जो बाकी रह गए हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे अपन इसको तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। स्वसमय और पर समय की बात शुरू हुई थी, तो स्वसमय क्या है और पर समय क्या है? स्वसमय में सिर्फ एक शब्द मुझे आपको दिखाना है, बाकी मैं पर समय की बात करूँगा। देखो पढ़ते हैं हम, जब यह समय माने जीव नामक पदार्थ सब पदार्थों को प्रकाशन करने में समर्थ केवल ज्ञान, ये तो कल हुई थी ना बात, को उत्पन्न करने वाली जो भेद विज्ञान ज्योति, यानी केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली एकमात्र भेद विज्ञान ज्योति है, कोई क्रियाकांड नहीं है। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचना और तस्सई भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचना, ख्याल में है ना। तो भेद विज्ञान ज्योति के उदय होने से, अब ये उदय हुई भेद विज्ञान ज्योति, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन ये भेद ज्ञान ज्योति जो केवल ज्ञान पैदा करने की ताकत रखती है, उसके बीज स्वरूप है, वो अभी पैदा हो सकती है। केवल ज्ञान भले ही नहीं हो जाएगा, एक भव में फर्क क्या लगता है। ये नारकियों का और देवों का कितना लंबा भव होता है, और विदेश क्षेत्र आदि के लोगों का भी लंबा भव होता है। अपना तो कितना बढ़िया है, 10-5 साल में खत्म। उसमें क्या है कि साहब इस भव में नहीं हो, अगले भव में हो, तो अगले भव में 10 साल। कौन से सागरों हैं, रोए तो भेजो सागरों हो। तो मैं ये बात कहता हूँ ना कि साहब हमारा, हम तो ये भावना भाते हैं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हम आपके साथ ही मोक्ष में जाएं। मैं हमको ये बात स्वीकार नहीं है। हम क्यों इतनी देर करेंगे? फिर तो जाएंगे स्वर्गों में, सागरों तक रहेंगे, इतना पुण्य करके गए हैं, फिर जाकर के कहीं वहाँ कहाँ जाएंगे, फिर तीर्थंकर होंगे। इतने चक्कर में हम क्यों चक्कर में पड़े? हमने देख सागरों पर्यंत समय बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। जैसे सागरों तक संसार में रुलने की भावना है, उसे ये पता नहीं पड़ता कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि एकत्व की भावना मोक्ष की भावना है और साथ की भावना निगोद की भावना है। क्योंकि तो बहुत साथी चाहिए ना, तो अनंत साथी मिलेंगे, अनंत जन्मेंगे, अनंत मरेंगे तेरे साथ। लेकिन उस भाव, उस पंक्ति है उसमें ऐसी कि एक साथ की भावना निगोद की भावना है ना, और एकत्व की भावना मोक्ष की भावना है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं, इसमें एक एकत्व शब्द पड़ा है, देखो जिसके लिए आपसे बता रहा हूं मैं। सभी परद्रव्यों में से अपनापन तोड़कर अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में है नियति वृत्ति जिसकी, माने उसका जो परिणमन है, वृत्ति है जो उसका, वो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में ही है ना। नियत वृत्ति जिसकी ऐसे आत्म तत्व में एकाकार होकर प्रवृत्ति करता है, तब देखो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने से अपने स्वरूप को एकत्व रूप से एक ही समय में जानता और प्रणमता है। ये शांति जी, ये एकत्व माने क्या है? ये वो अपनापन, वो तन्मय, ये तन्मयता है, इसका अर्थ है तन्मय। कि ये मैं हूं ऐसी बुद्धि पूर्वक परिणमन करता है। क्या वो आत्मा में ये मैं हूं ऐसी बुद्धि पूर्वक परिणमन करना, वो है तन्मय होके जानना, ख्याल में, इसलिए वो निश्चय है। और परकों में ये मैं हूं ऐसी बुद्धि पूर्वक परिणमित नहीं होता है, पर में सिर्फ जानता है। रात को व्याख्यान में आई थी बात कि ये तो जड़ की क्रिया हुई, जो अपने शरीर से वृत्त उपवास वगैरह किए, अपन ने जो भी किया, और एक वो शुभ भाव हुआ, दूसरों को हमने बचाया। तो एक तो वो हमने दौड़ के गए और किसी को बचा लिया गड्ढे में से गिर के, तो ये तो शरीर की क्रिया हुई, ख्याल में है ना। और फिर हमारे को उसको बचाने का शुभ भाव हुआ, तो ये आत्मा का भाव हुआ, ख्याल में है ना। तो उस जड़ की क्रिया का करता तो भगवान आत्मा तीन काल में ही नहीं है, यानी तुमने दौड़ के तो उसे पकड़ के तो बचाया ही नहीं है, जिसकी फिल्म है। कैसा आप कैसी बात करते हो, लेकिन वो तो तूने कुछ किया ही नहीं है, उसमें तेरा कोई कर्तव्य तो होता ही नहीं है। कि फिल्म है ना, कि हाँ है ना फिल्म, फिल्म लाओ दिखाओ,
कि देखो ये दौड़ के बचा रहा हूं ना मैं, ये दौड़ के जा रहा है, ये तू है, जिसको फिल्म में आया है वो तू है। हम उसको करता तो हम भी मान रहे, जो दौड़ के गया है और हाथ पकड़ के जिसे उसने बचाया है वो उस जड़ की क्रिया का करता है, वो जड़, वो तो हम मान रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है। ये तेरी फिल्म हमारे क्या काम आई? इसने तो ये सिद्ध किया कि ये शरीर पुद्गल गया दौड़ के, ख्याल में है ना कि नहीं सब हमें बचाने का भाव हुआ था, वो तो हमने किया कि हाँ तुमने किया, हमें कब ऐतराज है। लेकिन शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो उस राग का कर्ता अपने को माने उसे अज्ञानी कहते हैं। बोल तूने किया तो मान ले, बता हम क्या करें, परिभाषा है अज्ञानी की। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, तो राग भाव अज्ञान भाव है कि ज्ञान भाव है ना। तो फिर हमने क्या किया, तुम बताओ तुमने क्या किया? हमारा कोई धर्म मर्म उसमें हुआ कि नहीं हुआ? मान लो हम सब में दृष्टि और हमारा धर्म उसमें हुआ कि नहीं हुआ? शाम का सुना था कि नहीं सुना था? सुना था, तो फिर क्यों याद नहीं आ रहा? वो ये कहते हैं कि हमने उस वक्त उसे जाना, तो ये जो हमने उसे सिर्फ जाना, तो हम उस जानन क्रिया के करता हुए, और वो हमारी हुई, ख्याल में है ना। और हमने उसे जाना, उसके कर्ता नहीं बने, ख्याल में आई ना। काय के वो जो दौड़ के शरीर गया था बचाने के लिए उसके, और जो राग हुआ था उसके, भगवान आत्मा के नहीं। इसके जो जानने का काम हुआ वो मेरी भगवान आत्मा में हुआ, और उसका कर्ता मैं हूं। तो निर्मल पर्याय का कर्ता हुआ ना आत्मा। गुरुदेव फरमाते ना कि निर्मल पर्याय ने शामिल करी ने बात है। उस ज्ञान परिणाम का कर्ता भगवान आत्मा है जो जाना। कौन किसको जाना? पर को जाना। तो समादर्शन कैसे रहा पर को जानने से? कि पर को पर जाना ना, कि ये दो हैं जो शरीर मेरे संयोग में है, वो ऐसा हुआ, और जो मेरे विकार है उसमें ऐसा विकल्प आया, उसको सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से जाना। और यदि वो नहीं आता भाव तो ये जान लेते कि नहीं आया भाव। दौड़ के शरीर जाता नहीं जाता तो ये जान लेते कि नहीं गया, हमें क्या। तो अब गया तो जरा खुशी है ना, और नहीं गया तो दुख होता कि नहीं गया तो खुशी है, और नहीं गया होता तो उससे ज्यादा खुशी होती, और गया होता कि उससे ज्यादा। अरे क्या है, हमें तो गया और नहीं गया बराबर है ना। क्यों? क्या हमारा काम तो कम ज्यादा होता ही नहीं ना। क्या कम ज्यादा नहीं होता है कि हमें तो जानने का काम करना है, तो नहीं जाए तो भी जानने का काम किया, और जाए तो भी जानने का काम किया। बोलिए क्या? इस शिविर में आप इतने लोग आए, हॉल भर गया, तो हमने क्या किया? जान लिया कि साहब नहीं आते तो हार्ट अटैक हो जाता हमें। ये जान लेते कि नहीं आए। क्यों बोलो हमारी प्रसाद जी? नहीं आए, ये जान लेते। और क्या करते बोलो? ये जान लेते कि अभी हिंदुस्तान में ऐसे 37 पुण्य वाले लोग नहीं हैं कि जिनके कान में ये इतनी गंभीर तत्व ज्ञान की बात पढ़नी है। बस और क्या जानना, क्या करें? और क्या, और उससे ज्यादा क्या हो सकता है? आप क्या समझते हो? मैंने कहा था लंदन की सभा में एक भाषण में बात कि ये स्पीकर लगाए हैं, काय के लिए लगाए हैं? बोलो, ये स्टेज लगाई है मेरी इतनी ऊपर, काय के लिए लगाई है? मेरी तरक्की होगी इसलिए? मोटानी जी, अरे भले आदमी है, तुम्हारे लिए लगाई है, मेरे लिए नहीं लगाई है। मैं थोड़ी स्पीकरों से सुनता हूं, मेरे तो मेरा गला पकड़ते हैं ये, और सामने तो बंदूक की गोली जैसे लेके खड़े रहते हैं। मेरे को अच्छे लगते हैं ये रोजाना आकर के यहाँ लगाते हो, मैं रोजाना धक्का दे दे के दूर करता हूँ। मैंने कहा इन लोगों के तुम एक दिन देख लो मैं कितनी दूर रखता हूँ, कितना पास रखता हूँ, इस पर निशान लगा लो। तुम रोजाना क्यों मेरे को धंधा करवाते हो? मेरे को क्या है इनसे फायदा? लेकिन तुम्हारे कान में आवाज पहुंचे इसके लिए है, तुम मेरे नाम माथे पे मरते हो। क्यों?
और मैंने कहा कि ये तो जो लगे हैं वो तो ठीक है, अब ये ऊपर गद्दी बैठा ली है वो काहे के लिए? क्योंकि पीछे वाले लोग कहते हैं कि हमें चेहरा नहीं दिखता तो मज़ा नहीं आता। तो तुम्हारे मज़ा के लिए है मेरी गद्दी ऊपर के मेरे मज़ा के लिए? जब से सबसे पहले मैं भूलेश्वर के मंदिर में गया था सन 62 में, तो वहाँ पर बिल्कुल ज़मीन पे बस एक गद्दी लगा के वो रख कर चौकी रख के प्रवचन होता था। अब हॉल इतना अधिक भर गया किसी को देखेंगे नहीं। तो मेरे से वो लोग आए कि साहब लोग ये कहते हैं कि थोड़ी गद्दी ऊपर कर दो तो हमें दिखे। सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा जो तुम सोचो करो, हमें मुझे क्या है। तो बोले साहब हम अभी कहेंगे तो हमारा बहुत झगड़ा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे लोग जो है ना वो पार्टियाँ तो सिर्फ महाराज को लगता है, पार्टियाँ तो है वो महाराज को लगता है, वो महाराज वाले पार्टियाँ पे हम आपको नहीं बैठा सकते हैं। अब आप कह दो तो हम फटाफट ले आके बैठा देंगे, फिर हमसे कोई कुछ नहीं कह पाएगा। मुकुंद भाई सच्ची घटना बताता हूँ मैं। वो वहाँ पर वो बालचंद जी थे, भैया मदन लाल जी पार्टी तो अभी भी हैं, मदन लाल जी से पूछना जा करके, वो उस वक्त वो भी कार्यकर्ता थे उस वक्त भी। सुनो तो वो बोले आपको, मैंने वाह वाह बहुत बढ़िया आए तुम, मैं कहूँ कि मेरी गद्दी ऊपर कर दो। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि 4 फुट बाई 4 फुट का एक गड्ढा खोदो इधर, सच बोलो, मैंने भरी कहा था उनसे, और उस गड्ढे में मेरी गद्दी लगाओ। मेरे बाप का क्या बिगड़ता है, मुझे नहीं दिखते हो कि तुम्हें नहीं दिखता हूं मैं। लगाना हो तो तुम लगाओ, नहीं लगाना हो नहीं लगाओ। मैं अपने मुंह से क्यों कहूँगा मेरी गद्दी ऊपर लगाओ? तुम्हें तो शर्म लगती है। एक ही मैं बचा के चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। क्यों? मैंने उनसे तो ये कह दिया, और फिर भरी सभा में कह दिया कि ये मेरे पास आए थे, ऐसा ऐसा कहते थे, तो मैंने ये जवाब दिया। दूसरे दिन गद्दी लग गई। तुम क्या समझते हो? मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारी गद्दी नीति होगी तो हम छोटे हो गए, हमारी गद्दी 1 फुट ऊपर हो गई तो हम बड़े हो गए, हमारे पास 10 स्पीकर लग गए तो हम बड़े हो गए। क्यों? ये तो आपकी अपनी व्यवस्था के लिए है कि नहीं साहब, पंडित जी साहब आपका व्याख्यान करा पाते हैं तो 2000 रुपये तो स्पीकर में लग जाते हैं, फिर इतना इतना लग जाते हैं, ये बनाना पड़ता है, पंडाल लेना पड़ता है, हॉल बुक करना पड़ता है, तो भाई 25,000 रुपये रोज पे आता है ना मगन भाई। 3 लाख खर्चा होंगे पंडित जी आप पे, मेरे पे क्या आप पे? वो एयर कंडीशन हॉल मुझे चाहिए कि आपको? गर्मी आपको लगती है मुझे? अरे वो तो हमारे घर के है, वो हम पे किया है हमने, वो मंदिर पे नहीं किया, वो धर्म पर नहीं किया, वो भगवान पे नहीं किया। जैसे हमने अपने कमरे में एयर कंडीशन लगाया